मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। आप लोगों के दिमाग में भी बहुत ऐसे ख्याल आए होंगे कि न्यूट्रल वायर आता कहाँ से है, जनरेटिंग स्टेशन से ही आता है या उसे हम कहीं और बनाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसको क्लियर करेंगे कि न्यूट्रल एग्जैक्टली आता कहाँ से है। तो इसके लिए हमें पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज उसी को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि न्यूट्रल वायर आता कहाँ से है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आपका पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर यहाँ पे जनरेट होता है। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होता है वो 11 केवी यानी इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट जो होता है 11 केवी का जनरेट होता है, ना उससे ज़्यादा होता है ना कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पावर जनरेशन है, यहाँ पे 11 केवी ये जनरेट हो गया। उसी पावर जनरेशन में हम एक ट्रांसफार्मर रखते हैं जिसमें हम इन तीनों वायर को लगा देते हैं, आर, वाई और बी। 3 फेज हम जनरेट करते हैं, तीनों को इसमें लगा देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं वोल्टेज को स्टेप अप। और इस वोल्टेज को हम स्टेप अप कर सकते हैं 33 केवी जितना आपका ज़रूरी हो, 66 केवी जितना आपका ज़रूरी हो, उस हिसाब से आप ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं और इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस में भेज देते हैं जहां हमें इसको ले जाना है। जितना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमें वोल्टेज बढ़ा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अब मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर का जो आर, वाई और बी फेज है वो पहुंच गया एक शहर में जहां पे एक सब स्टेशन है। उस सब स्टेशन में क्या किया जाएगा, इस जो 33 केवी आपने जो भेजा है उसको फिर से ये 11 केवी पे डाउन कर देगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो अब क्या हुआ, ये आपके शहर तक पहुंच गया और इसमें 11 केवी आ रहा है। ये 11 केवी क्या करेगा कि आपके गांव, घर या शहर, नुक्कड़, आपके जो गांव है वहाँ पे आपने देखा होगा एच टाइप का एक पोल होगा जिस पे एक ट्रांसफार्मर रखा होगा। मान लेते हैं ये इस टाइप का पोल है जिस पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और इसमें ये तीनों वायर आ जाते हैं, आर, वाई, बी, 3 फेज आ जाते हैं। आपने क्या देखा है, देखिए यहाँ पे जनरेशन जहाँ से हो रहा है वहाँ से आपको 3 वायर ही जा रहा है, 4 वायर नहीं आ रहे। अब मान लेते हैं यहाँ से हम 4 वायर लेके जा सकते हैं, न्यूट्रल का भी लेके जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम कॉस्ट को भी देखते हैं, यानी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो सके। अगर 4 वायर लेके यहाँ से जाएंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हमें 4 वायर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 वायर जो हमारा न्यूट्रल है वो हम अपने ट्रांसफार्मर से निकाल सकते हैं, इसलिए हमें इतने दूर से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके 2 कॉइल होते हैं, उसके 2 कॉइल होते हैं। एक जो होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। हम इनपुट देते हैं प्राइमरी कॉइल में और आउटपुट लेते हैं सेकेंडरी कॉइल से। तो इनपुट जो होता है वो ट्रांसफार्मर का वो डेल्टा कनेक्शन होता है कुछ इस तरह से, ये डेल्टा कनेक्शन है, ये आपका आर, वाई और बी जैसे इसको कनेक्ट किए हैं, इसके अंदर कुछ आर, वाई, बी इस तरह से कनेक्शन होता है। उसके बीच में पोल होता है और इस साइड होता है डेल्टा कनेक्शन, ये होता है आर, वाई, बी कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे कॉमन पॉइंट आता है, ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड हम स्टार कनेक्शन करते हैं और यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आता है जिसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। यही हमारा न्यूट्रल लाइन निकल के आता है। तो हमारा न्यूट्रल कहाँ से निकल के आता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ पे सेकेंडरी में हम करते हैं स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन का जो मेन पॉइंट होता है, जहाँ पे जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट, वहाँ से एक वायर निकालते हैं जो हमारा न्यूट्रल होता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल एग्जैक्टली कहाँ से बनता है। तो न्यूट्रल जो बनता है वो ट्रांसफार्मर से बनता है और इसको हम कर देते हैं ग्राउंड। और ग्राउंड क्यों करते हैं, इस पर हम दूसरा वीडियो आप लोगों को बना देंगे अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो। अब हम बात करते हैं यहाँ से, जब यहाँ पे हमें क्या हुआ, 3 वायर आ रहे थे, अब हमें मिल गया 4 वायर, ये हमें मिल गया 4 वायर। इस ट्रांसफार्मर से हमें निकलेगा 4 वायर, एक होगा फेज, दूसरा भी होगा फेज और तीसरा भी होगा फेज और चौथा जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये फेज जो होगा आर, वाई, बी। अब यहाँ से क्या किया जाता है, मान लेते हैं बहुत सारे घर है,
तो उसमें लोड के हिसाब से इस फेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जो ये न्यूट्रल होता है वो कॉमन होता है सबके लिए। न्यूट्रल क्या होता है? कॉमन। लेकिन फेज जो होता है हम बैलेंस के हिसाब से हम फेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं इसमें आर फेज दे दिए, इसमें वाई फेज दे दिए, इसमें बी फेज दे दिए, और इस हिसाब से हमारा जो न्यूट्रल वायर आता है और ये काम करता है। अगर न्यूट्रल वायर नहीं होगा तो हमारा लोड चलेगा ही नहीं। न्यूट्रल और फेज के बीच जो वोल्टेज होता है वो 215 से लेकर 220 वोल्ट होता है, और हमारा जो लोड है घर का वो डिज़ाइन होता है 215 से 220 वोल्टेज पे चलने के लिए। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो हमारा लोड नहीं चलेगा। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि न्यूट्रल एग्जैक्टली आता कहाँ से और कैसे आता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आगे बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।